जी नमस्कार, मैं आपका अपना संजू बाबा, साथ में छोटे भाई अभी और साइड में बैठे हुए हमारे भाई बहुत ही शानदार हंसमुख मिजाज वाले हमारे छोटे भाई मंजीत। तो जितने भी साथी हैं जो लाइव को देख रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारा भाई मंजीत जीवन के उस अहम मोड़ पर है जहां इसको साथ देने वाले लोग भी बहुत मिल रहे हैं और इसको मिसगाइड करने वाले लोग भी बहुत मिल रहे हैं। लेकिन अच्छे बुरे में ये फर्क समझ नहीं पाता है कभी जीवन में। बहुत सीधा, बहुत भोला और बड़ा सिंपल आदमी है। तो आज कुछ बातें आपको हम बहुत विशेष बताएंगे इसके जीवन से जुड़ी हुई भी और आपको लेके भी। तो जितने भी साथी लाइव देख रहे हैं, सबसे पहले आप लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मंजीत भाई के साथ ये लाइव है और बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण लाइव है। हाल ही में एक किस्सा आपने सुना होगा कि किस तरीके से मंजीत भाई के साथ एक झगड़ा हुआ था, लड़ाई झगड़े, ये चीजें है, ये हादसा है। और हादसा जीवन में किसी के साथ हो जाता है, मतलब हादसा किसी का सगा नहीं होता। और हादसा साथियों ज्यादा से ज्यादा लाइव को शेयर करो और बहुत सी इम्पोर्टेंट, बहुत सी महत्वपूर्ण बातें आपके साथ शेयर की जाएगी, आपके साथ रखी जाएगी आपके सामने। तो सबसे पहले आप लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। कुछ बातें, कुछ अहम फैसले जो हमारा भाई हमारे साथ है और हम चाहते हैं, क्योंकि हम दिल से चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि इसका घर बर्बाद हो, इसका परिवार बर्बाद हो या किसी और का परिवार बर्बाद हो। लेकिन आपसे कुछ चीजें ऐसी पूछी जाएंगी जहां आपको सही गलत का फैसला आपको लेना है। मैं इस टॉपिक पे किसी भी दिन लाइव नहीं देना चाह रहा था, मैं इस टॉपिक को लेकर किसी भी दिन लाइव नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं लड़ाई झगड़े को कभी प्रमोट नहीं करता हूं और ना मैं चाहता हूं। आज से 3 साल पहले हम भी, हमारे लिए कोई गलत लिखता, गलत बोलता, घर वालों को फोन कर देते थे उनके को, हम भी गर्म जोश वाले थे। लेकिन चीजें जब धीरे धीरे सीखी और जब पता चला कि यार ये लोग हमारे लिए क्यों कर रहे हैं, ये हमें चूतिया क्यों बोल रहे हैं, हमारे लिए गलत क्यों बोल रहे हैं, हमारे लिए बुरा भला क्यों कह रहे, हमारी ये गलत मतलब नेगेटिविटी क्यों फैला रहे, तब जाके पता चला कि सारा खेल है जो है लोकप्रियता का। इस जमाने में अगर कोई लड़ाई है तो वो है लोकप्रियता की लड़ाई। हम जब बारात में, शादी ब्याह में कहीं जाते हैं तो वहां 200, 300, 400 लोग होते हैं। वहां एक IPS अधिकारी भी होता है, अच्छे लोग भी होते हैं, एक बढ़िया अधिकारी भी होता है। उनको छोड़ के लोग, बच्चे हमारे साथ आते हैं, बैठते, फोटो खींचते हैं, तो वो सामने वाला एक अधिकारी सोचता है यार ये कौन है। हम साला UPSC फाइट करके, इतना संघर्ष करके हमने एग्जाम फाइट की, हमें कोई पहचान नहीं रहा, हमसे कोई राम राम नहीं कर रहा, ये कौन है। तो ये है आज के जमाने में अगर आदमी किसी चीज से परेशान है तो वो है मेंटली टॉर्चर। ये लोग वो है जिन्होंने खुद को जोकर साबित करके, खुद की बेइज्जती करके आप लोगों को हंसाने की कोशिश की, आपका प्यार प्रेम पाने की कोशिश की, आपको हर तरीके से हंसाया, हर तरीके से आपके सामने खुद की बेइज्जती कराई, सारी चीजें हुई। हाल ही में एक किस्सा ऐसा हुआ था साथियों, जहां हमारे भाई मंजीत, इसके एक साथी जो इनके दोस्त कहो, सोशल मीडिया से मित्र कहो या कुछ भी कहो, उनके साथ गए कहीं, कुछ घटना इनके साथ हो गई और उसकी हकीकत क्या थी या तो ऊपर वाला जानता है या जिन लोगों ने जो घटना को अंजाम दिया वो जानते हैं या ये जानता है। मैं इस लाइव के माध्यम से, सुबह तक हम लाइव देखेंगे इस लाइव के माध्यम से सिर्फ आपसे मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं, क्या इसको उन लोगों से लड़ना चाहिए? क्या ये भी बंदूक लेके उन लोगों से लड़ने निकल जाए, या फिर ये भी चाहे कि भाई मैं कुछ ऐसा करूं जो मेरा घर भी बर्बाद हो जाए या वो घर भी बर्बाद हो जाए? क्योंकि ये तो एक कॉमेडियन आर्टिस्ट है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई इसकी लैंग्वेज गलत है या चीजें गलत है। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा,
आप एक बहुत शानदार अच्छे आर्टिस्ट को एक वेब सीरीज में भी देख सकते हो, एक वेब सीरीज में भी देख सकते हो जहां वो एक मतलब गंदी लैंग्वेज बोलेगा और भी कुछ चीजें होंगी, तो वो एक कला होती है, एक आर्टिस्टगिरी होती है। ये किसी जमाने में रोस्ट करता था, थोड़े गाली गलौच वाले शब्द यूज करता था, तो आप लोगों ने बड़ा प्रमोट किया। गलती इसकी नहीं है। आज मैं इस लाइव के माध्यम से मंजीत भाई बैठा और आप सभी लोग देख रहे, अगर ये कोई अपशब्द यूज लेता है तो उसमें गलती इसकी नहीं है, गलती आप लोगों की थी, क्योंकि आपको चीजें ही ऐसी पसंद आती थी। चीजें ही आपको वो पसंद आती थी जिनमें गाली गलौज देता था, महिलाओं को रोस्ट करता था। गलती आप लोगों की थी। प्रमोट किसने किया? आप लोगों ने। उस टाइम जब ये गाली गलौज करता था या किसी महिला को रोस्ट करता था, उस टाइम अगर आप कहते कि मंजीत भाई आपके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, आप थोड़ा सा सुधार करो, आप अच्छे से वीडियो बनाओ, हम आपका सपोर्ट कर देते। लेकिन नहीं, आप क्या कहते थे? मंजीत भाई मजे बांध दिए, मंजीत भाई अच्छे से पेल दिया, अरे वाह मंजीत भाई मजे बांध दिए। तो आदमी की हिम्मत बढ़ती है। धीरे धीरे और किया। चलो इसको छोड़ो, ये तो नॉर्मली पूर्वी राजस्थान से है और चुनिंदा लोग हैं जो एक दो डिस्ट्रिक्टों में भाई को जानते थे, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, जो अपने लोग हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं रोस्ट करने वाले जो सरेआम गालियां देते हैं, उनके मिलियनों फॉलोअर्स है। हमारे मीणाओं में ही मैं आपको कुछ आइडिया बताऊंगा, 2-4-5 आइडिया, जिनके किसी के 8 लाख फॉलोअर्स है, किसी के 10 लाख फॉलोअर्स है, और वो गालियों की वीडियो बनाते खूब। आप ऐसा करना, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे अजय कॉमेडियन सर्च करना। हड़ौती का वो लड़का बूंदी साइड का बहुत हंसी मजाक वाली वीडियो बनाता है, वो सरेआम गाली देता है, लड़कियां भी उसके साथ रहती है। उसकी टीम को फिर आप देखना, उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, लाखों फॉलोअर्स हैं उन लोगों के, लेकिन वो गालियां देते हैं, लेकिन लोग उनको अच्छे से लाइक करते, फॉलो करते, सब्सक्राइब करते। इस लाइव को आप पूरा देखना। अभी आप रोको, लाइव को पूरा देखना, तब नतीजे पे निकलना है। इस लाइव के माध्यम से कुछ अच्छी चीज होने वाली है, इसके जीवन में भी, इसके दुश्मनों के जीवन में भी, और बहुत से लोगों के जीवन में। इसलिए आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि भाई आप एक बार रिलैक्स हो जाओ। चलो हो सकता है ये भाई कभी जीवन में बाहरवास नहीं रहा, अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं बाहरवास नहीं रही हो भैया लाला, तो ज्ञान कम है। ये मानो ये कुआं का मेंढक है, समझो आप। ये घाम रहा है कुछ महीने, इसको वीडियो बनाने का शौक था, इसकी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, कैसे ही मान लो दिल्ली रहा, इसने जॉब की। ये अगर गलत आदमी होता तो गलत लत में पड़ जाता, गलत धंधे करने लग जाता। इसके ऊपर कुछ आदमी आरोप लगा रहे कि भाई ये इसमें एक बेचता है, इसमें एक बेचा। कोई सिंगल प्रूफ किसी आदमी के पास नहीं है इसमें वगैरह का। रही बात, कुछ लोग कहते हैं हथियारों वाड़ी, तो हो सकता है, मैं तो इसके मुंह पे कह रहा हूं, क्या पता है इसने हथियार खरीदने की कोशिश की हो, लोगों के डर से, लोगों के भय से, क्योंकि हजारों लोग इसको गालियां लिख देते हैं। कई लोग, सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो लाइव आके इसको गाली देते, मारने की धमकी दे देते। क्या पता है इसने सुरक्षा के लिए हथियार खरीद लिए हो, क्योंकि इसके साथ पहले भी तो घटना हो चुकी है। कुछ लोग घर पे आके वारदात कर गए, और भी चीजें हो गई है। तो हो सकता है, क्या पता इसने खरीदने की कोशिश की हो हथियार, हो सकता है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये भाई आज इस घटना के बाद मुझे आज जयपुर मिला, इसकी फैमिली के साथ था, मैं पर्सनली इसको लेके आया, मैंने इसको समझाया। ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है इस समय, क्योंकि आप सभी भाई जानते हो, जब किसी की बेइज्जती होती है, किसी के कपड़े खुलते, किसी को अंधेरे में किसी कोठरी में ले जाके पीटा जाए, मारा पीटा जाए लात घूंसों से, तो आप जानते हो आदमी किस हद तक गुजरने की कोशिश करेगा अपना बदला लेने के लिए। लेकिन फिर भी मैंने भाई को समझाया, तो भाई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है इसके जीवन में। लेकिन सपोज करो मेरे कहने से या मुझे बड़ा भाई मान के कॉम्प्रोमाइज कर लेता है,
इसके साथ जो बेइज्जती हुई, इसके साथ जो घटना हुई, इसकी जो फज्जती हुई, वो कैसे वापस होगी? वो किसी भी तरीके से वापस नहीं हो सकती। उस चीज का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तब तक मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा संजू बाबा। ये मरना है, ये उनके हाथों मरता, एक मिनट, या अब मरूंगा, कोई बात या नहीं। और कोई भाई मार दे। देखो सीधी सी देखो, बात है। मैं इसके साथ मरना- में जानता हूँ, इसने मेरे पहले भी, मैंने इसको आज से 3-4 दिन पहले भी मैंने कहा था कि कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़े जीवन में हो जाते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, शांत रहो, घर रहो, ब्लॉग बनाओ, वीडियो बनाओ। इसने एक ही बात कही थी, संजू बाबा जिसकी उंगली कटती है उसको ही पता होता है, और इसने सही कही थी। मेरी एक ही सिंगल शब्द में बोलती बंद कर दी थी। मेरे को नोट आके आ रहे, कुछ लोग कह रहे थे, नोट मैं आके दिखा आ रहे, दूं, इतना सा फर्क नहीं है नोट। बहुत से लोग कह रहे थे, एक माँ चीज कसम, बता दूं, इतना सा बहुत से फर्क लोग नहीं कह है। रहे थे कि भाई नोट आके का ये 90 टाके आ जाते। नकली पट्टी बांध के वीडियो बनाई थी, तो मैं वो भी दिखा दूं आपको। इसका सर दिखाओ भाई। बहुत से लोग कह रहे थे, ये देखो, ये देखो, इसको देखो, शायद दिख रहे होंगे, शायद ये देखो, ये दिख रहे होंगे इसकी लाइव, ये देखो आप, ये देखो, शायद ये देख रहे होंगे, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि ये नौटंकी कर रहा है, और फोटो भेज देंगे, फोटो ये फलाने नेता की जैसे है। कोई नहीं, मतलब जिंदगी में झूठ नहीं बोलना सीखा मेरे भाई हो ना। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि संजू बाबा तू मंजीत का सपोर्ट मत कर, तू भी इन लोगों जैसा हो जाएगा, इनमें घमंड है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये आदमी जिस जगह से बिलोंग करता है वो आज भी हमारे एरिया से 20 और 25 साल पीछे है। इसलिए आप सभी से एक निवेदन करता हूं कि जो कहानी हो गई उसको भूलो, ना ही तो इनको उकसाओ मंजीत भाई को, ना ही जो सामने वाली पार्टी हो उसको उकसाओ। अब कुछ सॉल्यूशन ऐसा निकालो बीच का जिससे सभी लोगों में भाईचारा बना रहे। कभी जीवन में किसी इन्फ्लुएंसर के साथ ऐसी घटना ना हो। पर्सनली इसकी जिन जिन लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ाई हुई है, तो ये नहीं है कि पलटवार उन्होंने भी नहीं किया। नाम में किसी का लेना नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने इसके ऊपर वार किया या फिर जिन लोगों ने आज तक इसको गाली दी, वो दो ही लोग थे। पहला आदमी जिनको या तो ये पसंद नहीं है, इनको देखना नहीं चाहते, या तो उन लोगों ने गाली दी है। तो उनसे भी मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि यार ब्लॉक कर दो भाई, ब्लॉक कर दो। आपको पसंद नहीं है तो यार आप आपका खून क्यों जला रहे हो इन लोगों को देख के? जब आप इनको पसंद ही नहीं कर रहे तो इनको आगे क्यों बढ़ा रहे हो भाई? ब्लॉक कर दो आप। दूसरा आदमी जो इनको गाली देगा वो देगा, हो सकता है इनकी लोकप्रियता उनसे ज्यादा बढ़ गई हो। अरे ये तो जोकर है, चूतिया है, पागल है, नौटंकी है, हम नचकैया है, हम कुछ भी है। सपोज करो अगर आज हम आगे बढ़ रहे हैं तो वो आपकी वजह से भाई। आप अगर हमें प्रमोट कर रहे हो, आप अगर हमें प्यार दे रहे हो, तो हम आपकी वजह से आगे बढ़ रहे हैं। इसने अगर इसके जीवन में कुछ गलतियां की है तो हो सकता है इसको भुगतना पड़ेगा उन चीजों को, या ये भुगतेगा, या हो सकता है भुगत चुका होगा। लेकिन इस मामले को तूल देने वाले, इस मामले को भड़काने वाले लोग आप और हम है। किसी भी आदमी ने, सिंगल आदमी ने इस मामले को शांत करवाने की कोशिश नहीं की। जब इस भाई ने घर जाके लाइव दी, इसने बताई इसकी आप भी थी, तो लोगों ने इसको गाली दी माँ बहन की। अरे ऑलरेडी आदमी मेंटली परेशान है, जिसके साथ घटना घटी है। मैं वो इंसान उस आदमी के साथ सुनो एक मिनट वाला, मैं कभी झूठ नहीं बोलना चाहता। वो चीजें जो तुम्हें आज नहीं तो 10 साल बाद पता लगेगी, 2 साल बाद पता लगेगी, उनको मैं मेरे मुंह से ही कहूंगा ना कि क्या उन्होंने सलूक किया, क्या नहीं किया। उन्होंने जितना, लेकिन उनमें इतना दम नहीं था। 5 लोग थे, पता नहीं 100, 500, 200 कितने डुक दिए, कितनी लातें दी, लेकिन उन्होंने उनके अनुसार जैसी वीडियो वो बनाना चाहते थे वो नहीं बनाई। वहां से जान बचा करके, और जो मेरे को लेकर आया उसको लेकर के घर वापस आ गया। मैं चाहता उसकी ऐसी वीडियो बना ले, लेकिन मेरे को नहीं कोई मतलब। भाई CR सोप कह रहा है इससे क्यों जलेंगे लोग, मैं नहीं कह रहा भाई इससे जलेंगे लोग। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज के जमाने में अगर कोई लड़ाई झगड़ा है, किसी चीज की अगर लड़ाई झगड़ा है, वो है सारा खेल लोकप्रियता का है। आप बताओ नरेश मीणा से क्यों चिढ़ते हैं लोग, क्यों चिढ़ते हैं नेता, क्यों चिढ़ते हैं नरेश मीणा से? आपसे पूछना चाहता हूं।
भाई लोकप्रियता का खेल है। जिस मंच पे 10 लोग बैठे रहते हैं और वहां खुद वो जाते हैं, तब कहानी कुछ अलग होती है। कोई दिक्कत नहीं, इसको ब्लॉक कर देंगे, इसकी डिटेल भी निकलवा लूंगा। तो एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि साथियों, इस मामले को ज्यादा से ज्यादा शांत करने की कोशिश करो। मैं तो भाई को भी ये समझा रहा हूँ पिछले 2 घंटे से कि भाई तेरी नई नई शादी हुई है, कल तेरे बच्चे होंगे, तेरे घर वाले रोज रोज तो लड़ नहीं सकते, झगड़ नहीं सकते, क्योंकि तेरे ऊपर कोई ऐसा मुकदमा कभी हुआ नहीं जो तू जेल जाके आया हो या कुछ चीजें। बस इतना आप सभी से निवेदन है कि साथियों, इस मामले को ज्यादा से ज्यादा आप ठंडा करो, शांत करो। और जितने भी साथी चाहते हैं कि भाई फिर से आप इस भाई को देखना चाहे हंसी मजाक के साथ, जो इसको पसंद करते हैं, वो मैंने इसकी आईडी मेंशन की है, फनी बॉय मंजीत की। भाई को सपोर्ट करो, क्योंकि पहले की जो आईडी थी इसकी भाई की, लोगों के हाथ इसके नंबर थे, मेल थी, तो उस आईडी को उड़ा दिया गया। कोशिश करेंगे कि हम वो आईडी फिर से आए। हाथ जोड़ के इतने ही निवेदन है मेरे भाइयों, अगर मैंने आपको लगता है अपनी दिल पे हाथ रख के बोलना कि कभी मैंने आपको एक पल के लिए हंसाया है, तो आज मैं रो रहा हूँ, आज मेरा दिल रो रहा है, मैं रो रहा हूँ। तो आज आपका इंसानियत के नाते इतना फर्ज बनता है कि आज मैं डिप्रेशन में हूँ, तो आप मोटिवेशन कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ा सकते हो मुझे एक जिंदगी में, क्योंकि मेरा आने वाला वक्त है ना, वो संजू भाई को पता है या मेरे को पता है। मैं आप सबसे देखो, सुनो, मैं तो आज कह रहा हूँ 2 इस लाइव के माध्यम से, ये भाई बैठा और भी लोग, मैं कभी भी नहीं चाहता इसको। आज से 3 महीने पहले ही मैं बोल के आया कि मंजीत तुम्हारा समय खराब चल रहा है, धैर्य रखो, शांत रहो और घर रहो। अब मेरे आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि भाई अगर आप इसको देखना ही पसंद नहीं करते तो ब्लॉक कर दो, आप हमें देखना पसंद नहीं करते हमें ब्लॉक कर दो। अरे भाई आप गाली लिख रहे हो किसी को, किसी के साथ चीटिंग कर रहे हो, भाई जरूरत क्या आ रही है? आप मैंने 8000 लोग ब्लॉक कर रखे, हो सकता है उन्होंने मुझे गलत बोला होगा, या हो सकता है मैं उनको देखना पसंद नहीं करता हूँ, हो सकता है मैं चलो सपोज करूँ उनसे जलन महसूस करता हूँ, तो मैंने ब्लॉक कर दिया उनको। तो साथियों, किसी का इतना भी मजाक मत बनाओ, किसी का इतना भी मजाक मत बनाओ कि वो आदमी या तो मरने पे मजबूर हो जाए या मारने पे मजबूर। मरने पे नहीं हूँगा मेरे भाई, मरने पे तो मैं ना बुजदिल नहीं हूँ जो है ना अकेला मरूंगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा सभी साथियों से कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्यार प्रेम से रहो और लोगों को मोटिवेट करो, ना कि डिमोटिवेट करो। ये भाई शायद हो सकता है ये लड़ाई झगड़े के बाद आज ढंग से खाना खाए या आज ढंग से हंसा हो, 2 मिनट बोला हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा परेशान था, डिप्रेशन में था। बहुत मुश्किल से गौरव और सबके पास से मैं इसको लेके आया हूँ। और बाकी कुछ लोग इस लाइव में गलत कमेंट भी कर रहे हैं, मैं ज्यादा तो खैर कुछ नहीं कहना चाहता। ये तो फोन है, आपके हाथ में फोन है, मैं लाइव दे रहा हूँ, आप आपकी जगह से बैठ के कमेंट कर दो। लेकिन अगर आप फेस टू फेस आके जो गलत कमेंट कर रहे हैं, अगर आप बोल जाओ सामने आके, तो मैं आपको मान जाऊं कि यार आप चीज हो, क्योंकि फोन है, फोन पे तो देखो कोई कुछ भी बोल देता है। हजारों किलोमीटर दूर से इंसान एक कमेंट में कुछ नहीं जाता, कुछ भी नहीं कह रहा, चलो छोड़ो, हो सकता है इसकी गलती, सपोज करो इसकी 1,00,000% गलती थी, लेकिन इतनी भी इसकी गलती नहीं थी। खोपड़ी फाड़ दो, इसके कपड़े खोल दो, इसका मोबाइल छीन लिया, मेरे को जान से मार दे, इसकी आईडी बेचारा बरसों से, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा, जान से मार दे, गाली नहीं, मेरे नोट आके आए, कोई दिक्कत नहीं। ये बेचारा बरसों से मेहनत कर रहा था, इसकी आईडी छीन ली। तो यहाँ मैं उन लोगों को सपोर्ट नहीं करता, उनको बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यार आपकी लड़ाई झगड़ा था, पर्सनल चीजें चलो हो गया, नंबर मतलब नॉर्मल लिपटा लिपटी हो जाती है, मेरे दोनों घोटू से नीचे पैर तोड़ देते, हाथ काट देते, अरे बिल्कुल काट देते। अब कुल मिला के ये है कोई दिक्कत नहीं, सभी साथी इस मैटर को शांत रखो, कुछ अच्छा होगा। मैं भी भाई को मोटिवेट कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ कि ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। इसकी रुचि है वीडियो बनाने में, इसकी रुचि है कि लोग इससे मिले, बोले भाई तेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसको प्राउड फील होता है। चाहे आप इसको जोकर समझो, आप इसको चूतिया समझो, पागल समझो, मुझे भी समझो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें अच्छा लगता है कि जब लोग हमें 4 लोग प्यार दे रहे। तो साथियों, मोटिवेट करो, किसी को डिमोटिवेट मत करो। इसने भी इसके जीवन का बहुत कुछ खोया है। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर किसी भाई का सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो यार
किसी के घर वालों के बारे में बुरा भला मत कहो, किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में बुरा भला मत कहो। भाइयों हाथ जोड़ रहा हूँ, आज पहली बार बोल रहा हूँ, मैंने ना अब तक की जिंदगी का सबसे बुरा दौर देखा, और वो सिर्फ मैंने विश्वास में एक फैन बन के आया था। मेरी जिंदगी में 7 महीने से प्लानिंग थी, मेरे को पता नहीं था कि ये क्या सिस्टम है क्या नहीं है। मैं इतना दिमाग नहीं लगाता, मेरे कोई भी कहीं भी ले जा, मैं संजू भाई के साथ में गया, किसी के भी साथ में बैठ जाता हूँ। मेरे में इतना दिमाग नहीं है, मैं कुएं के मेंढक की तरह हूँ, जो कुएं में रहता है ना उसको बाहरी नॉलेज नहीं है, बस वही इंसान हूँ। मैंने गांव में खेतीबाड़ी करी है, वो करी है, लेकिन मैं जैसे तैसे करके आगे बढ़ा हूँ, या कुछ भी रख लो। मैंने आज तक, मेरी माँ की कसम, मेरे को रात मत दिखना अगर 1% भी मेरे मन में या दूसरे के मन में एटीट्यूड, ईगो वगैरह, क्योंकि मैं इन चीजों को समझता हूँ। आप ही बढ़ाने वाले हो, आप ही गिराने वाले हो। तो मैंने इस चीज का ना, मेरे कोई भी चाहने वाला अगर मेरी दुकान पे दिखता है या मेरे एक घर के सामने एक पेड़ है उस पे दिखता ना, तो मैं तुरंत भाग के उसके पास में जाता। वो जैसे ही जाला देता या एला देता, आवाज मारता, तुरंत जाके पहुंचता। क्योंकि यार कोई चाहने वाला बेचारा जाना कितनी उम्मीद लेके आता है कि अरे यार उससे मिलना है, उधर मेरे रोड है। एक भाई कह रहा है पी के लाए बात हो। भाई सुबह 6 बजे के जगह कोई 10 आदमियों को इधर उधर घुमा के, कम से कम 20 लोगों को, 20 पार्टियों को प्लॉट फ्लैट दिखा के परेशान होके हारे थके इस गाड़ी में बैठ के लाइव दे रहे। मैं दिन में सोता हूँ 2 घंटे, लेकिन परेशान हो चुका था आज, लेकिन नहीं सो पाया, तो आज परेशान है। बाकी रही बात पी के लाइव दे रहे, तो ऐसा मान लो यार हम पी के लाइव दे रहे, भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ भी समझ सकते हो। अरे आपकी सोच है, वो आपकी जगह भाई। आप आदमी को उसकी बॉडी लैंग्वेज से जज करो, उसकी कैसे भी जज करो। दिन में 700 कॉल आते हैं भाई, आदमी 700 कॉल में से अगर 200 कॉल उठाए ना, और उनसे मात्र 1-1 मिनट भी बात करे, तो आदमी तुतलाने लग जाता है 5 बजे तक। समझ रहे हो मेरी बात को? मोनिका मीणा, तेरी औकात ये है कि पहली बात तो तू नर है, नर बन के तू नारी की आईडी चला रहा है, तेरी औकात ये है। तो मैं तुझे ब्लॉक नहीं कर रहा, मैं तुझे ब्लॉक सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा, मैं देखना चाहता हूँ तू कितने हद तक गाली दे सकता है, और तू कब तक गाली देगा। इस लाइव में जब तक स्टार्ट हुई तब से लेकर देख रहा हूँ, तू हर बार गलत कमेंट कर रहा है। तो ये क्या है, ये तेरी औकात सामने करती है। मैं तुझे पर्सनली अगर तेरे नंबर पर मैसेज करूँ ना, तो तू मुझे कॉल नहीं कर सकता मुझे 5 दिन तक, ये हकीकत। तो मैं इतना कहना चाहूंगा, भाईचारे से रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और किसी भाई को अगर सपोर्ट नहीं कर सकते हो, मोटिवेट नहीं कर सकते हो, डिमोटिवेट भी मत। हाथ जोड़ रहा हूँ, यहाँ तक हाथ जोड़ रहा हूँ, पहली बार मेरे को अगला आदमी ब्लॉक कर दो। मेरे को इससे ज्यादा क्या कहेगा यार कि हाथ जोड़ रहा भाई कि मुझे बुरा भला मत करो। आपका ना सपोर्ट बिल्कुल नहीं चाहिए, मेरी माँ की कसम, आपका सपोर्ट नहीं चाहिए। गला बैठ रहा है मेरा दोस्तों पिछले कई दिनों से। मैं कुल मिला के ये देखो, सुनो, मैं एक ही बात कहूंगा यार, आदमी परेशान है, उसके साथ घटना हुई है, मैं सिर्फ जीना चाहता उसके हूँ, साथ तो इसलिए बुरा हुआ है, मेरे चाहने वालों को हंसाने के लिए और एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, और जिन्होंने मेरी संग वारदात करी है उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि हाँ आज हम खाएं और वो खाएं। कुल मिला के फाइनली एक चीज कह दूं साथियों, ये अपना छोटा भाई है, मुझे बड़ा भाई मानता है, मुझसे सलाह भी लेता है, और मैं हमेशा इससे एक ही बात कहता आया था कि मंजीत तुझे लंबे टाइम चलना है तो सुधार कर भाषा में, धीरे धीरे करेगा, धीरे धीरे की भी है इसने। पहले ये रोस्ट वीडियो बनाता था, फिर फैमिली ब्लॉग बनाने लगा, तो आदमी धीरे धीरे एक ही बार में आदमी सारी चीजें नहीं कर सकता। आप लोगों से निवेदन है साथियों कि यार किसी आदमी को इतना ट्रोल मत करो प्लीज। एक वो माया मीना का हस्बैंड था, उसने सुसाइड की थी, उसका कारण यही था। अगर आप में इंसानियत होगी ना, इंसानियत, तो इस भाई ने या मैंने आपको एक पल के लिए अगर आपके चेहरे पे मुस्कान दिलाई होगी, तो आज वही कर्ज अदा करने का टाइम है आपका। अगले आदमी की छोटी सी डिमांड है भाई भाई जो हुआ छोड़ो, मेरी आईडी वापस आ जाए, मैंने मेहनत की है। छोटी चीजें भाई, बेइज्जती तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन तुम चाहो कि ये भी हथियार उठाए, वो भी उठाए, ये मर जाए या वो मर जाए, उनका घर बर्बाद हो जाए या इसका घर बर्बाद हो जाए, तो ये गलत सोच है आपकी और हमारी। तो इस मैटर को हम शांत करने की कोशिश कर रहे पूरी। बाकी फाइनली हमारा भाई एक लाइन में कुछ कह दे आपके चाहने वाले भाइयों से। मेरे चाहने वाले भाइयों, मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है, जिस तरह आपने मेरी मंजीत मीना जगरवाल के नाम से आईडी थी, तो आपकी किस्मत से, आपके आशीर्वाद से और मेरी किस्मत से
ये फनी बॉय वाली आईडी मैंने काफी दिनों से छोड़ रखी थी, तो ये भी कल मोनेटाइज हो चुकी है। तो इस पे आपको वीडियो वगैरह जो भी सारी चीजें जो मिलेंगी। रही बात चीटिंग की, ऐसी चीटिंग हर इंसान के साथ में हो सकती है दोस्तों। 5 जने कुछ भी नहीं कर सकते, वहाँ बहादुरी के काम एक ही होता है, अपनी जान बचाकर। जैसा वो चाहते, आज नहीं तो 6 महीने बाद में वो वीडियो जरूर आप तक पहुंच जाएगी। हादसा है, उस टाइम देख लेना कि मंजीत मरने वाला था, लेकिन बंदे में हिम्मत देखो, जैसा वो चाहते वैसा आपने एक चीज देखी होगी, मैं बता दूं हाँ। कि राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्ट्री शीटर था राजू ठेठ, जिसको उसके घर के सामने गोली मारी थी मात्र 2 शूटरों ने, जो लाख 2-3 लाख रुपए मांगे होंगे। तो हादसा किसी के साथ हो जाता है, लेकिन मैं कभी लड़ाई झगड़े को इन चीजों को प्रमोट नहीं करना चाहता। इसको भी एक चीज समझा रहा हूँ, तेरी बीवी भी है, भविष्य में बच्चे भी होंगे, माँ बाप है, इसकी उम्र आज 25-26 साल है, कंट्रोल कर। उन आईडियो से ना दोस्तों, रियल बात बता रहा हूँ, मेरी माँ की कसम, अगर ये रात हो रही है, उन आईडियो से मेरे को 60-70 हजार रुपए, 1 लाख, मतलब इंस्टाग्राम से आ जाते थे 50-1 हजार, 61 हजार का पिछला पेमेंट हुआ था इंस्टा से, वो प्रमोशन फेसबुक से, वगैरह, और प्रमोशन से 1 लाख प्लस अर्निंग हुई थी मेरी। मेरे भाई की 4+ है। अब फाइनली ये सुनो मेरी बात, ये तो फाइनली एक ही चीज कहना चाहते हैं साथियों, इस मैटर को जितना ठंडा कर सकते हो उतना करो, इतना वक्त का मजबूत इंतजार करो, इतना मजबूत मत करो। वक्त का इंतजार करो, मैं खा रहूंगा, वो खाए रहेंगे, इनकी करनी बन के। ये भाई अगर अच्छी लाइन पे चला तो ये बहुत ऊपर जाएगा, ये भाई अगर गलत लाइन पे चला तो हो सकता है जल्दी खत्म हो जाए, या फिर वो भाई अगर अच्छी लाइन पे चले, उन्होंने उनके जीवन में सुधार किया तो हो सकता है वो बहुत अच्छी जगह चले जाए, या उन्होंने और किसी के साथ गलत किया, जीवन में अपराध और किए तो हो सकता है वो गलत राह पे चले जाए। इसलिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। किसी भाई को अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो प्लीज उसको डिमोटिवेट मत करो, क्योंकि सोशल मीडिया है आज के जमाने में। पर्सनली आप 50 लोगों के बीच में बैठ के किसी को गाली दे दो तो बुरा नहीं मानते लोग, लेकिन अगर आप किसी को फेसबुक पे गाली लिख दो तो लोग बुरा मानते हैं। इसलिए प्लीज आपसे निवेदन है, डिमोटिवेट मत करो किसी को, क्योंकि जल्दी भाई के साथ में देखो, आपको पता है एक बहुत बुरा हादसा हुआ था अभी कुछ दिन पहले, तो उभरने दो आदमी को। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। राम राम जी, नमस्कार। और भाई की आईडी को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। अगर आपको इसकी वीडियो अच्छी लगती है सपोर्ट करो, अगर नहीं लगती है अच्छी तो बिल्कुल मत करो मेरे भाई। ठीक है साहब, नमस्कार, राम राम जी, लव यू मेरे भाइयों।